Hello everyone, Danika this side. In today's video, we are going to discuss about two companies, Dixon Technologies and Suzlon Energy. दोनों के हम टेक्निकल्स देखेंगे और फंडामेंटल्स देखेंगे और कौन से लेवल पे एंट्री अच्छी बन रही है, कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई हो रही है वो देखेंगे। अभी जो एनर्जी सेक्टर है, पूरा अपना इंडेक्स है, वो कहाँ पे ट्रेड कर रहा है और हमें अप मूव डायरेक्शन के लिए कौन से लेवल का ब्रेकआउट ज़रूरी है वो भी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम विथ डिक्सॉन टेक्नोलॉजी। डिक्सॉन टेक्नोलॉजी का सबसे पहले हम फंडामेंटल देख लेते हैं। सो डिक्सॉन टेक्नोलॉजी का ROCE इज़ अराउंड 40%, ROE 32.8%, इसका फेयर वैल्यू इज़ 27.808, वेल करंट मार्केट प्राइस 13,382। ये अभी पिछले 2 दिनों में 2 दिन पहले अच्छा खासा गिरा था और लास्ट 2 दिन से इसमें रिकवरी आती हुई हमें दिख रही है। आज भी इसमें 3% का अपमूव देखने को मिला था। देन इसका मतलब आप देख सकते हो इसका फेयर वैल्यू कितना है और CMP कितना है, ऑलमोस्ट डबल जितना इतना इसका फेयर वैल्यू का प्राइस हमें दिख रहा है। देन चार्ट में हम PE का कंपैरिजन देख लेते हैं मीडियन PE के साथ। सो 10 इयर्स का मीडियन PE से जो करंट PE है वो नीचे ट्रेड कर रहा है। 5 ईयर का भी डाउन है, 3 ईयर का भी डाउन है, 1 ईयर, 6 मंथ एंड 1 मंथ सभी का अभी PE मीडियन PE से नीचे है, मतलब कि अभी ये अंडर वैल्यूड कैटेगरी में आ चुका है। देन इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखते हैं। सो इसका सेल्स देखिए आप कितना ड्रास्टिकली इंक्रीज़ हुआ है। पहले ये 1,000 से 1,200 गया था, 1,300, फिर 2,400, मतलब यहाँ से डबल हुआ था, राइट। और अभी देखिए 17,691 से 38,000 और अभी TTM इसका हाईएस्ट एवर है विच इज़ 48,437। सो इसमें क्या है, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी में इसका सेल्स बहुत सुपर फास्ट है, लेकिन इसका मार्जिन कम रहता है। मतलब नेट प्रॉफिट में आपको इतना उछाल नहीं दिखेगा, लेकिन इसका जो सेल्स होता है प्रोडक्ट का वो बहुत ही स्पीड से होता है। तो 1,000 से 2,000 होने में इसको कितना टाइम लगा था, 2014 से 17, 3-4 साल निकल गए थे ऑलमोस्ट डबल होने के लिए। और अभी देखिए आप 1,000 से 2,000 होना इट्स ओके, वो इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन 17,000 से 38,000 और अभी 50,000 के अराउंड होना ये अच्छा सेल्स आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अगर इसका देखेंगे तो अभी तक का हाईएस्ट एवर है। OPM इसने 3-4-5% इसका मेंटेन है, इतना भी जोरदार नहीं है, लेकिन जो कंपनी का जो मार्केट कैप है उसकी सेल्स है उसके हिसाब से ओके है। नेट प्रॉफिट अगर इसका देखेंगे तो नेट प्रॉफिट भी अभी का TTM का हाईएस्ट एवर है। ये जो आप टेबल देखोगे इसके ऊपर से आपको कंपनी का बहुत सारा पता चल जाएगा कि कैसे परफॉर्म कर रही है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ आप देखोगे तो पिछले 10 साल का 42% है, 5 साल का 55%, 3 ईयर का 54% और TTM का 76% है। तो डिक्सॉन का सेल्स ग्रोथ तो एकदम अच्छे से ग्रो कर रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ भी अगर आपका देखोगे तो 10 साल का 52% है, 5 साल का 45%, 3 साल का 60% और TTM 131% है। सो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के हिसाब से कंपनी का सेल्स एंड नेट प्रॉफिट अच्छा सा ग्रो कर रहा है। बैलेंस शीट में देखेंगे तो इसका रिजर्व थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज है, अभी तक का हाईएस्ट एवर रिजर्व है इसका 4,052 करोड़ का। बोरोइंग्स इसकी अभी रिसेंटली थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू रिजर्व दिस इज़ ओके, कोई इश्यू की बात नहीं है। CWIP भी अभी तक का इसका 331 है, फिक्स एसेट 4,000 जितना हो चुका है। देन कैश फ्लो में देखेंगे तो इसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो मतलब कैश फ्लो रहेगा वो अभी तक का हाईएस्ट एवर है। जो मार्च एंडिंग के हम अगर देखेंगे तो 1,150 करोड़ का हाईएस्ट एवर है। देन इन्वेस्टर्स में देखेंगे तो प्रमोटर ने अभी थोड़ी सी होल्डिंग कम की है, लेकिन साथ में FII और DII की होल्डिंग अच्छी है। पब्लिक में देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास भी अराउंड 10% जितना है, सो वीक हैंड्स के पास 10-11% जितना ही है, बाकी सब स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है। सो फंडामेंटली डिक्सॉन टेक्नोलॉजी मेरे लिए तो अच्छी कंपनी है, मैं इसको 10 में से 8 मार्क्स दे सकती हूँ। अब हम इसका थोड़ा सा टेक्निकल देख लेते हैं। तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शायद ट्विटर के ऊपर शेयर किया हुआ था कि डिक्सॉन टेक्नोलॉजी में एक तो रिसेंटली V20 अपना एक्टिव हो चुका है। अभी आप देख सकते हो V20 का लेवल था 12,749.33, जो कि टच हो चुका है 2 दिन पहले ही, मतलब अपना V20 एक्टिव है। मोर ओवर इसमें एक जो रेंज बाउंड बनी है पास्ट में 3 बार वो अचीव हो चुकी है, अराउंड 24-25% का टारगेट है और अभी वापस एक्टिव है। और अभी अगर इसका जो क्लोजिंग प्राइस था आज का वहाँ से देखें तो
अराउंड 28-29% जितना गेन बनता है इसमें, राइट। अभी अगर हम इसका जो पीछे का मतलब लास्ट 3 रेंज बाउंड का टारगेट आया था उसको अचीव होने में कितना टाइम लगा था वो अगर देखें तो फर्स्ट रेंज बाउंड को अचीव होने में लगा था 80 डेज, 2.5 मंथ जितना लगा था 22% गेन के लिए। देन सेकंड टाइम रेंज बाउंड बनी थी उसमें 79-80 डेज जितना लगा था। जो थर्ड टाइम V20 बनी थी उसमें अराउंड 34 डेज, 1 मंथ के अराउंड लगा था, और अभी उसके नीचे जाके वापस रिकवर होकर ऊपर भी आ गया है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक गिने 2 महीने भी गिन लेते हैं चलो, तो भी हमें 30% जितना गेन हम कंसिडर कर सकते हैं। सो इसमें रेंज बाउंड एक एक्टिव है, अच्छे से काम कर रही है। डिक्सॉन में प्राइस एक्शन बहुत अच्छा रहता है, वॉलेटिलिटी भी बहुत अच्छी रहती है, वो अच्छे से गिरता भी है और फटाफट रिकवर भी करता है। अगर आप इसका पास्ट डेटा थोड़ा बैक टेस्ट करके देखोगे तो अच्छी खासी वॉलेटिलिटी हमें इसमें देखने को मिलती है। और अपना जो इसने रिसेंट हाई लगाया था ये वाला, राइट, वहाँ से भी कंसिडर करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 30% डाउन आ चुका है। और अभी का जो प्राइस है वो सभी जो सिंपल मूविंग एवरेजेस है अपनी 20, 50, 200 सबके नीचे ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से ये एक परफेक्ट कैंडिडेट है एंट्री के लिए। हम इसमें सोच सकते हैं अगर आपने एंट्री नहीं ली है अभी तक तो। V20 है, रेंज बाउंड है और सभी सिंपल मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है और रिसेंट हाई से 30% जितना डाउन भी है, राइट। ये हो गया मेरी तरफ से डिक्सॉन का पूरा एनालिसिस। फंडामेंटली कंपनी ओके है और टेक्निकली भी इसमें 2-3 चीज़ें मैच कर रही है। सब ठीक है इसमें। अब हम नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर जाते हैं, दैट इज़ सुज़लॉन। सुज़लॉन में मार्केट कैप है 72,091 करोड़ का, ROC 32.5, ROE 41.4, फेयर वैल्यू इसमें है 85.4 और अभी CMP इसका चल रहा है 53। इसमें भी 2-3 दिन से एक स्टेडी 1-2% का उछाल हमें देखने को मिल रहा है, राइट। अभी आगे इसमें चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं इसका PE रेशियो। तो मीडियन PE से करंट PE लास्ट 10 ईयर का नीचे ट्रेड कर रहा है, 5 साल का भी नीचे है, 3 ईयर का डाउन है, 1 ईयर 6 मंथ 1 मंथ का भी डाउन पे है। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर देखेंगे तो अभी सुज़लॉन में तो आपका इसका हिस्ट्री पता ही है कि बहुत ऊपर से गिर के नीचे आया हुआ है, लेकिन अभी इसके फंडामेंटल्स कुछ धीरे धीरे सही हो रहे हैं। बहुत ऊपर के लेवल पे जो लोगों ने लिया होगा वो तो फंसे ही होंगे, लेकिन अभी जो फ्रेश एंट्री के लिए सोच रहे हैं तो उनके लिए कैसा रहेगा वो देखते हैं। सेल्स इसका हाईएस्ट एवर तो नहीं है, लेकिन जो पिछले सारे ईयर्स थे 5-6 साल उसमें अगर हम देखें तो हाईएस्ट एवर है 5-6 साल में। देन इसका नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो 3,172, मतलब अभी तक का देखिए -9,000 से ये +3,000 में आया है। कंपनी कुछ तो काम कर रही है, ठीक है। इसमें इसका EPS भी हम देखेंगे तो वो भी माइनस से होके प्लस में आया है और अभी तक का हाईएस्ट एवर है EPS भी। देन बैलेंस शीट में जाके देखेंगे तो इसका रिजर्व देखिए पहले पूरा माइनस में था, अभी धीरे धीरे करके प्लस में आ रहा है, अभी का हाईएस्ट एवर रिजर्व है और इसकी बोरोइंग भी डिक्रीज हो रही है। CWIP में भी अभी इसके पास 286 है और ये फिक्स एसेट में चले जाएंगे तो इसका भी बेनिफिट मिलेगा। कैश फ्लो में देखेंगे तो कैश फ्लो इसका पॉजिटिव है, हाईएस्ट एवर नहीं है लेकिन 80 से 1000 तक का इसने सफ़र तय किया है, तो ये अच्छी बात है। देन इसके इन्वेस्टर्स में हम देखेंगे तो एक तो ये पैनी स्टॉक है तो इसमें थोड़े पब्लिक ज़्यादा रहेगी, प्रमोटर इसमें थोड़े 11% है, FII 22% है। FI ने अपने स्टेक इसमें बहुत बढ़ाया, अगर आप देखोगे तो 22 से लेके अभी तक पहले 7.65 था, वहाँ से धीरे धीरे बढ़ते हुए अभी 22 तक पहुँचा है। DI भी 5 से लेके 10% तक पहुँचा है। पब्लिक के पास, पब्लिक में भी अगर हम देखेंगे तो 7-8 स्ट्रॉन्ग हैंड से, बाकी के मतलब 45% जितना आप देख सकते हो कि इसमें पब्लिक है। तो पैनी स्टॉक है, पब्लिक है, तो ये इसका एक कंसर्न वाला पॉइंट है। बाकी फंडामेंटल इसके इतने बुरे भी नहीं हैं, ओके है। अब हम इसका थोड़ा सा सुज़लॉन का टेक्निकल देखने से पहले जो एनर्जी इंडेक्स है अपना CNX एनर्जी, वो कहाँ पे ट्रेड कर रहा है वो देख लेते हैं। तो देखिए इसमें हमने FIB का भी लेवल निकाल के रखा था, वो डिलीट हो गया है, लेकिन इसका अभी रिसेंट रेजिस्टेंस कहाँ पे है अप्रोक्सीमेटली हम एरिया ही देखते हैं, एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते, राइट। तो
ये वाला जो एरिया है उसको ब्रेक करेगा, इसके ऊपर निकलेगा इंडेक्स, तो ही हमें पर्टिकुलर जो स्टॉक्स है उसमें भी अच्छा मूवमेंट आते हुए दिख सकता है। और वो हमारा कौन सा लेवल है, ये अगर पकड़ के चले तो 37,000 के ऊपर, राइट। 37,000 के ऊपर CNX एनर्जी इंडेक्स मूव करेगा 37,000 के ऊपर, तो हमें जो पर्टिकुलर स्टॉक्स है एनर्जी इंडेक्स के, उसके अंदर अप मूव डायरेक्शन आती हुई दिख सकती है। अभी देखो इसमें क्या हुआ है, ये एक बार रेजिस्टेंस से नीचे आया है, वापस ऊपर जाने की कोशिश की, वापस नीचे आया है, वापस कोशिश की, वापस नीचे आया। अभी इस बार अगर इसने ब्रेक कर दिया तो, और सारी मार्केट कंडीशन भी फेवरेबल रही, तो हमें अच्छा खासा मूव आते हुए दिख सकता है। अभी सुजलॉन का ही हम चार्ट देख लेते हैं। सुजलॉन हमारा V200 की लिस्ट में है। तो अभी इसका V20 एक्टिव हो चुका है। 200 DMA का भी लाइन हम इसमें अप्लाई करके देख लेते हैं। तो 200 DMA के लाइन के नीचे भी है, राइट, और V20 भी इसमें एक्टिव हो चुका है। तो एक तो ये तो हमारा रीज़न हो गया। दूसरा, अगर आप देखोगे, मैं इसको हाइड कर देती हूँ वापस, तो ये सपोर्ट के पास ही है, मतलब सपोर्ट से रिवर्सल लेके वो वापस ऊपर निकला है। ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हम देख रहे हैं। अगर हम वीकली के ऊपर चेक करेंगे तो भी ये सपोर्ट के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। अभी मंथली देखेंगे तो भी ये देखिए, मंथली का भी हम देखेंगे तो अच्छा खासा सपोर्ट के ऊपर, ये ऊपर से बहुत ऊपर से गिरते हुए नीचे आया था, फिर इतना लंबा इसने कंसोलिडेशन किया, ये मंथली टाइम फ्रेम है। फिर थोड़ा सा अप मूव दिया, वापस नीचे आया, वापस अप मूव, वापस नीचे आया, अभी वापस यहाँ से अप मूव दे सकता है। तो जो लोग फंसे हुए हैं उनको होल्ड करना चाहिए। फ्रेश एंट्री के लिए अगर आप देख रहे हो तो आपको थोड़ा सा मार्केट कंडीशन, और पहले तो अपना CNX एनर्जी का इंडेक्स उसमें ब्रेकआउट दिया, तो इसमें V20 के बेस पे आप अपना खुद का एनालिसिस करके प्लान कर सकते हो। सो मेरी तरफ से ये सिर्फ एनालिसिस मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। आपको अपना खुद का एनालिसिस ठीक से करने के बाद ही एंट्री और एग्ज़िट प्लान करनी चाहिए। और एंट्री लेने से पहले आपको एग्ज़िट कहाँ पे करना है, कहाँ पे एडिशन करना है, कहाँ पे पिरामिडिंग करना है, एवरेजिंग कैसे करते हैं, वो पूरा प्लान बनाने के बाद ही आपको किसी भी स्टॉक में एंट्री लेना चाहिए। एवरेजिंग के ऊपर हमने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप देख सकते हो। उससे आपको बहुत आइडिया आएगा कि एवरेजिंग सिर्फ आप डाउन साइड ही नहीं कर सकते हो, अप साइड भी कर सकते हो, राइट। दैट इज़ कॉल्ड पिरामिडिंग। सो आई होप कि आज का वीडियो कुछ बेनिफिशियल रहा होगा। लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।